और चलिए देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएसआईएस के खिलाफ महाराष्ट्र और कर्नाटक में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एनआईए ने रेड के दौरान पुणे से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने ठाणे रूरल में 31 और ठाणे सिटी में 9 जगहों पर रेड की है। इसके अलावा मीरा भाईंदर में छापेमारी की गई है। उधर कर्नाटक में भी कई जगहों पर एनआईए की टीम लगातार रेड कर रही है। मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं इंद्रजीत, जानकारी दीजिए जरा एनआईए की इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगहों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन ये छापेमारी महाराष्ट्र में ज़्यादा चल रही है और महाराष्ट्र में खासकर ठाणे जिले में जो रूरल है और शहरी इलाका है वहाँ पर चल रही है। जैसे आपने बताया, मीरा भाईंदर है, इसके अलावा पड़गा है, कल्याण है, मुंब्रा है, इन सब जगहों पर छापेमारी चल रही है। अब तक 15 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। ये जो आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल पकड़ा गया था, जिसके खिलाफ अभी नवंबर में ही चार्जशीट फाइल की गई थी, कुछ उनसे पूछताछ हुई थी। इसके अलावा उनसे जो डिटेल्स मिले थे उसके आधार पर जांच एजेंसियों को पता चला था कि बहुत सारे सिंपैथाइजर जो हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में आईएसआईएस के अभी भी हैं। उन लोगों की सोशल मीडिया के द्वारा कुछ पहचान की गई, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो उनको मिले थे रेड के दौरान उससे पहचान की गई। उसके बाद ये रेड हुई है और बताया जाता है कि अब तक 15 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है और भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है और किसी भी पल इसमें से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये रेड अभी भी जारी है और ये सुबह तड़के से शुरू हुई है, लेकिन इसकी जो तैयारी थी एनआईए ने काफी पहले कर ली थी, क्योंकि एनआईए ने जब से चार्जशीट फाइल किया था पुणे मॉड्यूल आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल को लेकर, तो काफी गंभीर चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 7 पुणे मॉड्यूल के आरोपी थे सभी पढ़े लिखे थे, हाईटेक थे। कोई आईटी कंपनी में काम करता था, कोई दूसरी कंपनियों में काम करता था। दूसरे आईईडी ब्लास्ट के जो बम है वो बनाने में उनको महारत हासिल था। इसके अलावा उनके पास से जो यहूदियों का जो धार्मिक स्थल या एक तरह से कहें कि कम्युनिटी सेंटर है मुंबई में, छावड़ हाउस, उसका फोटो मिला था। तो काफी गंभीर चीजें जानकारी मिली थी किस तरह से उन्होंने पुणे के एक फ्लैट में कोंडवा में ट्रेनिंग ली थी, इसके अलावा कुछ जंगल में ट्रेनिंग ली थी। तो ये सारी जानकारी पहले से एनआईए के पास थी। अब एनआईए को तलाश थी कि कौन कौन उनके सिंपैथाइजर कहां कहां पर छुपे हुए हैं। तो एनआईए को अभी जो पता चला था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा पता चला, तो इसलिए महाराष्ट्र में ये जो रेड है वो काफी बड़ी हो रही है। और ये वो लोग हैं जो कि सिंपैथाइजर हैं और कुछ लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उनका। तो कहीं ना कहीं कितने बड़े सिंपैथाइजर हैं ये भी देखना होगा, या स्लीपर सेल से पूरी तरह से जुड़े हैं ये देखना होगा, और जांच एजेंसियां इसका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक्शन से कहा जा सकता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुल 40 से ज्यादा जगह हैं जहां लगातार छापेमारी अभी भी चल रही है। मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर आपसे इंद्रजीत, रेड में बहुत से सबूत एनआईए के हाथ भी लगे हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। क्या ये पूरा मामला हो सकता है? और जिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? जी देखिए, पहले भी आईएसआईएस के बहुत सारे सिंपैथाइजर मुंबई और मुंबई के आसपास, पुणे, इसके अलावा कल्याण से ये जो एटीएस है, महाराष्ट्र के एटीएस, उसने पकड़ा था। लेकिन इस बार ये जो मामला खुला वो पुणे से मामला खुला। पुणे पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 3 लोगों को रुकवाया, देर रात रुकवाया। उसमें से 2 लोग फरार हो गए। उसमें से एक को जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि ये तो किसी केस में वांटेड है और ब्लास्ट केस में वांटेड है। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये तीनों आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। वो जहां रहते थे वहां पर रेड हुई तो आईईडी ब्लास्ट बनाने के जो सामान है वो मिले। इसके अलावा कुछ दस्तावेज मिले, जैसे छावड़ हाउस के फोटोग्राफ्स मिले। इसके बाद कुछ और लोगों की 4 लोगों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई। तो उस पूरी गिरफ्तारी को जो है पुणे मॉड्यूल का नाम दिया गया और फिर पता चला कि इनके इरादे कितने खतरनाक थे। किस तरह से कहां पे ब्लास्ट करने वाले थे, कहां से ट्रेनिंग ली थी, कितने लोग इनसे जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद ये प्लान बनाया गया। एनआईए ने ये प्लान बनाया, इसमें एनआईए की एंट्री हुई, एनआईए ने प्लान बनाया। बहुत जगहों पर एनआईए ने रेड भी किया उस वक्त।
और कुछ जगहों से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब एनआईए ने ये जो रेड की है वो काफी बड़ी रेड की है और बताया जाता है कि चलिए तो देखना होगा कि अब इस छापेमारी के बाद क्या कुछ अहम सबूत यहां एनआईए के हाथ लगते हैं, क्या अहम इंफॉर्मेशन